वेलकम ट्रेडर्स। बात करूंगा एसबीआई कार्ड के बारे में। क्या इसके अंदर व्यू है, कितनी गिरावट इसके अंदर बची है, कब ये बढ़ेगा, क्या लॉजिक है, सारा मैं इसके अंदर डिस्कस करूंगा। आपके जो भी क्वेश्चन है माइंड के अंदर, दिमाग के अंदर, चार्ट के अंदर, पोर्टफोलियो के अंदर, कोशिश करूंगा कि सारा आंसर मैं दे पाऊँ इस वीडियो में। कंप्लीट वीडियो देखिएगा, बहुत कम शब्दों में मैं सारे चीज़ कवर करूंगा। एक दो बड़ी न्यूज़ देख लेते हैं। एसबीआई कार्ड ने पार्टनरशिप करी है सिंगापुर एयरलाइंस के साथ। नए नए कार्ड लॉन्च करने वाले हैं जो कि बिजनेस के नए प्रोडक्ट लाते हैं, तो जाहिर सी बात है वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा ही होता है। और ये 30 सितंबर को ही इन्होंने कह सकते हो आउट किया है मैटर। साथ साथ 1 अक्टूबर से कुछ इनके मैनेजमेंट में भी चेंजेज हुए हैं, रोल चेंज हुए हैं, रोल बढ़ाए हैं, घटाए हैं, ये सब हुआ है। तो ये भी एक पॉजिटिव ही है भैया, मतलब कामकाज दोनों तरफ चल रहा है। नए प्रोडक्ट भी लॉन्च हो रहे हैं और नए मैनेजमेंट के अंदर जो पोर्टफोलियो कह लो, जो रोल कह लो, वो भी डिफाइन हो रहे हैं, किसको क्या करना है। सीधे चार्ट पे आ गया दोस्तों। सारे सवालों को जवाब चार्ट देगा हमारा, क्योंकि यही मेरा फेवरेट सेगमेंट होता है। इसी के बेस पे सारा व्यू बनाता हूँ। और ओवरऑल फंडामेंटल की बात करूँ एसबीआई कार्ड में, तो भैया मुझे आने वाले टाइम में इसका जो प्राइस है, यार आप तो हैरान मत होना, चौंकना मत। मेरा जो व्यू है इसके अंदर कम से कम 2000 से 2500 का प्राइस होने वाला है इसका 4 से 5 साल के अंदर। ठीक है, सरकारी बैंक है, पहली चीज़। नए नए कार्ड लॉन्च कर रहा है, स्पेसिफिक बिजनेस है, क्रेडिट कार्ड सबको चाहिए आज की डेट में। और जाहिर सी बात है, तो खर्चा भी करने में लोग घबराते नहीं हैं उससे। तो बिजनेस तो इनका चलेगा चलेगा। ट्रांजेक्शन चार्ज जो लेते हैं, फिर लोन भी देते हैं कार्ड पे। बहुत सारे तरीके के बिजनेस हो जाते हैं कार्ड के अंदर। नए नए रिवार्ड पॉइंट वाले वो स्कीमें भी लाते हैं, तो बिजनेस चलने वाला है। ठीक है, कोई सभी कितने भी पैसे वाले लोग क्यों ना हो जाएं, लेकिन उधार कह लो या फिर क्रेडिट कार्ड लेने वाले हमेशा अवेलेबल होंगे मार्केट के अंदर। किसी को भी मिलेगा भैया क्रेडिट कार्ड ले लो, फिर 30 दिन बाद पेमेंट कर लो, सब लेते हैं। बहुत कम लोग हैं जो क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करने में हिचकते हैं, और वो बहुत कम लोग होते हैं समझदार। ठीक है, तो जनरली बात है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस नो डाउट अच्छा है। सरकारी का बैंक भी है, तो इतना घबराने वाला मैटर भी नहीं है। बड़ा लंबा चौड़ा टारगेट भी मैंने बताया इसका, 2000 से प्लस का टारगेट दिख रहा है मुझे। 3-4 साल इन्वेस्टमेंट वालों के लिए बता रहा हूँ मैं। अभी शॉर्ट टर्म में क्या पोजीशन है उस पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। देखिए, अभी जो ग्लोबल सेंटीमेंट खराब हो रहे हैं ईरान और इजराइल की वजह से, नो डाउट पैनिक का माहौल है ग्लोबली, और ओवरऑल सारी मार्केट इंपैक्ट होगी। कोई छोटे मोटे देश नहीं लड़ रहे हैं, बड़े बड़े दिग्गज लड़ रहे हैं। और ये लड़ाई बढ़ती हुई दिख रही है, कम होती हुई नहीं दिख रही अभी तक। रशिया यूक्रेन की तो पता ही नहीं चली थी लड़ाई, साला 1.5 साल से चल रही थी। इनकी तो बिल्कुल पता चल रही, भाई इसको उड़ा दिया, उसको उड़ा दिया, ये कर दिया, हम ये कर देंगे, हम 100-200 मिसाइल दाग रहे हैं। इजराइल क्या जवाब देगा भाई साहब? 2-3 न्यूज़ चैनल तो ऐसे हैं जैसे वो पता नहीं वहीं बैठ के इनके जो हेड हैं उनके साथ बैठ के पूरा दिमाग लगा के बैठे हो कि भाई इनको सब पता है। इतना पैनिक बना रखा है इन्होंने मार्केट के अंदर। तो जाहिर सी बात है लोग वही देख रहे हैं, और उसकी वजह से सेलिंग आ रही है, प्रेशर क्रिएट हो रहा है मार्केट के अंदर। और अगर मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर क्रिएट होता है अगर बड़ी न्यूज़ की वजह से, ग्लोबल न्यूज़ की वजह से, तो जाहिर सी बात है ओवरऑल स्टॉक के अंदर गिरावट आती है। कोई रुक रहा होगा, कितना बड़ा इन्वेस्टर होगा यार, उसके मन में भी एक डाउट हो जाएगा कहीं यार क्रैश ना हो जाए मार्केट, कहीं मार्केट क्रैश ना हो जाए, इससे बड़ी अभी बेच देता हूँ, थोड़ा लो पे खरीद लूँगा। तो इसी वजह से जो अच्छे स्टॉक हैं वो भी गिर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से लॉजिक क्लियर। देखो, ग्लोबल न्यूज़, ग्लोबल ये जो फाइट वगैरह चली है, ये किसी के कंट्रोल में नहीं है, और इसकी कोई प्रिडिक्शन नहीं है दोस्तों। कब क्या होगा किसी को नहीं पता। तो अगर अनसर्टेन चीज़ें होती हैं तो उस टाइम पर मार्केट गिरता ही है, और अच्छे स्टॉक भी गिरते हैं। देखिए मिड कैप की क्या हालत हो रही है। एक तरफ मिड कैप बिल्कुल रैली कर रहा था, आज की डेट में सबसे ज़्यादा वही गिर रहा है। ठीक है, तो वही है। अब मैंने जो लास्ट इसमें डिस्कशन हुआ था, मैंने कहा था भैया 2 ब्रेकआउट दिए हैं इसने, एक इसका और एक इसका, और ये भी बोला था कि इस पर्टिकुलर एरिया तक ये बाय ऑन डिप्स है। तो अभी तो मेरे हिसाब से ये बाय ऑन डिप्स ही है। ये देखिए अभी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही है, ये जो ब्रेकआउट दिया है ना इसका, इसके ऊपर ही है। तो अभी भी इसको बाय किया जा सकता है। शर्त बस एक ही है भैया, ग्लोबल इवेंट का थोड़ा नजर रखो ना, कोई बड़ा गैप डाउन हो जाए मार्केट में तो ये भी गैप डाउन खुल जाएगा। तो किसी के हाथ में नहीं है। ठीक है, अगर गैप डाउन मार्केट नहीं हो रही है लगातार, तो भैया फिर स्टॉक बढ़ने शुरू हो जाएंगे, और ऐसे वाले स्टॉक ब्रेकआउट देके जो रीटेस्ट करने आए हैं वो बहुत जल्दी बढ़ेंगे। फिर इतना ही बड़ा मूव आएगा। मैं आपको एक चित्र बना के दिखाता हूँ। ये जो लाइन है ना, ये पूरा आने दीजिए, यहाँ पर टप्पा खाने दीजिए उसको, फिर ऐसे जाएगा। तो एटलीस्ट 800 पार तो ये बहुत कम समय के अंदर होने वाला है। अगर कोई ये जो गैप डाउन वेप डाउन हो रहा है ग्लोबल न्यूज़ की वजह से नहीं होता है, 2-3 दिन 4 दिन रुक जाता है मैटर, तो इसके अंदर तेजी आ जाएगी। ठीक है, ओवरऑल न्यूज़ भी अच्छी आ रही है, प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, जो भी है। 722 के नीचे फिर भैया इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा, और फिर एक गिरावट यहाँ तक की आ सकती है, और हो सकता है कि भैया कंटिन्यू भी कर जाए। यहाँ पर साइडवेज हो जाएगा थोड़ा। ये जब ऐसे स्टॉक, बड़े स्टॉक गिरते हैं ना, तो वो क्या करते हैं कि यहाँ पर आए सपोर्ट के पास गिरते हुए, और यहाँ पर आके 2-4 दिन बिताएंगे, फिर तोड़ते हैं। ये करते हैं बड़े स्टॉक। तो आपको बस नज़र रखनी है 722 के लेवल पे, 700 से 722 कहूँगा मैं। इसके लेवल पे आके रुक के टाइम तो नहीं बिता रहा, तो तब आपको थोड़ा सा ध्यान देना है
अभी थोड़ा सा 20-30 पॉइंट का बफर है, तो डाउन साइड का रिस्क इतना ही है 20 पॉइंट का। 700 के नीचे तो फिर इसके अंदर सेलिंग बढ़ जाएगी, कम नहीं होगी, बढ़ेगी। ठीक है, अब साइड का क्या है व्यू है, एक लेवल है 780। ऑप्शन चेन भी देखते हो क्योंकि भैया ये ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर भी कामकाज होता है इसके अंदर। 780 का लेवल है, मैक्स पेन लेवल है। 780 के ऊपर निकलते ही शॉर्ट कवरिंग इसके अंदर शुरू हो जाएगी। तो दो लेवल बताए मैंने, 720 मान लो और 780। इस रेंज के अंदर वेट एंड वॉच करना है, इसके जिस साइड बाहर निकलेगा उस साइड की पोजीशन बनानी है। और लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट है तो भैया अब जितना डिप पे मिले उतना बाय कर लेना। फिर अभी ग्लोबल इवेंट है, ये न्यूज़ चल रही है, वॉर कितनी बढ़ती है कितनी घटती है मुझे तो नहीं पता। ओवरऑल ये कहानी है चार्ट के अनुसार। बाकी कुछ क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट में बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। और जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह करना चाहते हैं मेरे साथ, जो ट्रेड में लेता हूँ वो करना चाहते हैं, तो भाई 1500 रुपये फीस पे करो। भाई खर्चा तो करना पड़ेगा, फ्री में कुछ नहीं होता। फ्री में तो बहुत सारे टेलीग्राम चैनल चल रहे हैं आज की डेट में, इसीलिए मेरा फ्री नहीं है। पैसे दो, मतलब इन्वेस्टमेंट करो, तभी आप लोग कुछ सीख पाओगे, कमा पाओगे। डिसिप्लिन वाली ट्रेडिंग करता हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि भैया दिन भर ट्रेड दूंगा मैं, 3 से 4 ट्रेड शेयर करूंगा, उसमें से 1 से 2 प्रॉफिटेबल हो गए तो रुक जाना है आपको, फिर आपका दिन बन गया। देखिए अब जिसने ये ट्रेड लिए होंगे 1,000 पॉइंट एक दिन के अंदर, तो यार उसको पूरा महीने ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। 1,000 पॉइंट कमा लिए ना आपने, पूरा महीने का टारगेट होता है 1,000 पॉइंट। अगर मान लीजिए 700 रुपये का स्टॉक है आपका SBI कार्ड का, 1700 रुपये एक दिन में मिल जाए तो आप बेचोगे नहीं क्या? तो वही बात है। तो इसके अंदर ऐसी कमाई होती है और इतना ही रिस्क भी होता है। तो जिसको करना है मेरे साथ ज्वाइन तो कर लीजिए, 1500 रुपये फीस है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।